दामिनी के एक बयान ने तुलसी के पूरे परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया है। जिस सच को इतने लंबे समय तक छिपाकर रखा गया था, वह अब बाहर आने की कगार पर है। जी हाँ, आखिर दामिनी ने कर्ण को ऐसा क्या बता दिया कि सच सामने आते ही कर्ण और नंदिनी के रिश्ते की मजबूत नींव तक हिल गई। जो पति पत्नी एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे, अब वही एक दूसरे की आंखों में सवाल, गुस्सा और नफरत लेकर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि अब उनका रिश्ता किसी भी पल हमेशा के लिए टूट सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर दामिनी को वह सच कैसे पता चला जिसे अब तक सिर्फ तुलसी और नंदिनी ही जानती थीं। आखिर उसके हाथ ऐसा कौन सा सबूत लगा जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था, या फिर कोई लंबे समय से इस सच को सामने लाने की तैयारी कर रहा था? दरअसल दोस्तों, दामिनी के हाथ वह सबूत लग चुका है जो उस दिन की हर सच्चाई बयान करता है। उस दिन पार्थ ने वैष्णवी के साथ क्या किया था, उसने किस तरह अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं, और आखिर किन हालात में नंदिनी को वह कदम उठाना पड़ा जिसने पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। यही वह सच था जिसे अब तक हर किसी से छिपाकर रखा गया था, क्योंकि अगर यह बाहर आ जाता तो पूरा परिवार बिखर जाता। लेकिन अब किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि दामिनी के सामने हर राज खुल गया। वह एक पल भी देर नहीं करती। बिना किसी को बताए वह सीधे कर्ण के पास पहुंच जाती है। कर्ण पहले तो दामिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब दामिनी बेहद गंभीर आवाज में कहती है, क्या आप सच जानना नहीं चाहेंगे? क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि आपके बेटे की मौत के पीछे असली कहानी क्या है? तब कर्ण के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। दामिनी आगे कहती है, पार्थ को माँ ने नहीं मारा था, ये सब नंदिनी ने किया था। आज जिस जुर्म की सजा माँ भुगत रही हैं, उसका असली सच बिल्कुल अलग है। अगर आपको अपनी माँ से सच में प्यार है तो जाइए और नंदिनी से पूछिए कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपने ही बेटे की जान लेनी पड़ी। आखिर एक माँ अपने बेटे के खिलाफ इतनी बड़ी दुश्मन कैसे बन सकती है? यह सुनते ही कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस पत्नी पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही उससे इतना बड़ा सच छिपा सकती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बेटे की मौत का दर्द पहले से ही उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका था, और अब यह नया खुलासा उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देता है। गुस्से में कांपता हुआ कर्ण सीधे नंदिनी के सामने पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। वह चिल्लाकर कहता है, मुझे सच जानना है। आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? ऐसा कौन सा अपराध था जिसकी सजा तुमने उसे मौत देकर दी? मुझे एक एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर आज भी तुमने झूठ बोला तो हमारा रिश्ता इसी पल खत्म हो जाएगा। नंदिनी कुछ पल तक खामोश रहती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। फिर वह गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, पार्थ की मौत मेरे हाथों हुई थी, लेकिन मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया। मैंने जो किया, मजबूरी में किया। अगर उस दिन मैं ऐसा नहीं करती तो शायद वैष्णवी आज जिंदा नहीं होती। यह सुनकर कर्ण पूरी तरह सन्न रह जाता है। इसके बाद नंदिनी वह सच बताती है जिसे सुनकर कर्ण की रूह तक कांप उठती है। वह बताती है कि पार्थ ने किस तरह रियो और वैष्णवी की जिंदगी को नरक बना दिया था। उसने हर रिश्ते की मर्यादा तोड़ दी थी। उस दिन भी उसने ऐसी हरकत की जिसे कोई इंसान कभी माफ नहीं कर सकता। हालात इतने बिगड़ गए थे कि किसी एक की जिंदगी बचाने के लिए उसे यह कठोर फैसला लेना पड़ा। नंदिनी कहती है, मैंने बेटे को नहीं, एक दरिंदे को रोका था। मुझे अपने फैसले का दुख जरूर है, लेकिन पछतावा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उस दिन मैं चुप रहती तो एक और मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन करण का गुस्सा शांत नहीं होता। वह कहता है, मान लिया कि पार्थ ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? कानून का काम कानून को करने देना चाहिए था। आज मेरी माँ जेल में है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। दोनों के बीच इतनी भयंकर बहस होती है कि पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर किसका साथ दिया जाए। एक तरफ एक माँ है जिसने किसी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया, तो दूसरी तरफ एक पिता है जिसने अपना बेटा खो दिया। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। दामिनी अचानक एक और सबूत सबके सामने रख देती है। वह कहती है, तुम लोग अभी तक पूरी सच्चाई जानते ही नहीं हो। उस दिन जो हुआ उसके पीछे सिर्फ पार्थ ही जिम्मेदार नहीं था, कोई और भी था जिसने हालात को इस मुकाम तक पहुंचाया। दामिनी की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र उसी पर टिक जाती है। आखिर वह किसका नाम लेने वाली है? कौन है वह शख्स जिसने इतने दिनों तक खुद को बेगुनाह साबित किया और पूरे परिवार को अंधेरे में रखा? इतना ही नहीं, दामिनी यह भी इशारा करती है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके सामने आने के बाद सिर्फ नंदिनी ही नहीं, बल्कि परिवार के कई और रिश्ते भी टूट सकते हैं। अब सवाल यह है कि
क्या वह उन सबूतों को सबके सामने रखेगी या फिर कोई उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देगा? उधर करण पूरी तरह टूट चुका है। एक तरफ उसकी माँ जेल में है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया और अब नए खुलासे यह इशारा कर रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह बेटे के लिए रोए, माँ के लिए लड़े या पत्नी की मजबूरी को समझने की कोशिश करे। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। क्या करण अपनी माँ तुलसी से मिलने जाएगा? क्या वह उनसे माफी मांगेगा? क्या वह नंदिनी को कभी माफ कर पाएगा? या फिर दामिनी के अगले खुलासे के बाद पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड में हर रात से पर्दा उठ सकता है और एक ऐसा सच सामने आ सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस परिवार की किस्मत किस दिशा में जाती है। आपको क्या लगता है करण का अगला फैसला क्या होगा? क्या वह सच का साथ देगा या रिश्तों का? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।